होंगी जहां पर आम आदमी पार्टी के लिए पॉजिटिव ऐसा बताया गया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एग्जिट पोल भाजपा के पक्ष में है, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी जब क्षेत्र में और रणभूमि में जाते हैं तो वहां से जो खुशबू आती है, उस खुशबू से ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम दिल्ली में बनने जा रहा है। कई आरोप प्रत्यारोप रहे इस दौरान, क्या आप कहना चाहेंगे अब एग्जिट पोल के बाद और कितना सुनिश्चित हो गए हैं? हालांकि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं से बात आपने की है, तमाम लोगों से बात की है। देखिए, ये द्वंद्व है और लड़ाई किससे है? केजरीवाल से है। केजरीवाल झूठ बोलने के लिए, बच्चों को कसम खाने के लिए, हर तरीके से जितने दुनिया के घिनौने काम हो सकते हैं वो करने उनकी हिस्ट्री रही है। चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे पाकिस्तान की भाषा बोलने की बात हो, चाहे कनाडा की वाली बात हो, बच्चों की झूठी कसम की बात हो, शराब के नीति के चक्कर में जेल जाने की बात हो, तो केजरीवाल जी जैसा जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का जो मास्टर है, वो कब क्या बोलेगा इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल काम है। पार्टियां, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस जो है वो पूरा दावा भी अपना कर रही थी। अब जाहिर है नतीजे आए हैं तो अभी एग्जिट पोल के हैं हालांकि, लेकिन वो अभी भी उसे ना माने शायद, और अपना दावा अभी भी वो रखें कि शायद एग्जिट पोल सही ना हो, या और ऐसी चीजें क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलती है। देखिए, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? एग्जिट पोल एक इशारा है जी। वो पत्थर की लकीर नहीं है। कई बार एग्जिट पोल सही निकलते हैं और कई बार एग्जिट पोल बिल्कुल रिवर्सल में चले जाते हैं। तो इसलिए इसको पत्थर की लकीर नहीं माना जाता। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, जी। हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ एक खुशबू, एक संकेत जो जनता देती है, जी। उसके हिसाब से मैं ये समझता हूं कि आज दिल्ली में लोग बड़े उत्साह और उमंग से ये चाहते हैं जी। कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। मोदी जी की जो गारंटी है वो विश्व प्रसिद्ध है। जी। तो जनता को बहुत सी सुविधाएं दी हैं और बजट तो ऐसा 47 के बाद आया ही नहीं है। तो मध्यम वर्ग जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, उसको इतना लाभ तो 47 से लेकर अब तक मिला नहीं। तो ये सब जो समीकरण मिलके ये बताते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। और सर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर अगर आपसे हम पूछना चाहें तो कितने दिखाई देते हैं? क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हालांकि एक परसेंटेज जो था वो दूसरी जगहों के मुकाबले ज्यादा रहा। तो आप कुल मिलाकर कैसे देखते हैं वोटिंग परसेंटेज? हालांकि ओवरऑल अभी आना बाकी है, शायद क्लियर आंकड़े अभी थोड़ा देर में और क्लियर हो, लेकिन जितना भी आपने देखा वोटिंग परसेंटेज, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है 60 के राउंड अबाउट रहेगा। जी। और विधानसभा में ये काफ़ी है। अब जहाँ पे एम फैक्टर है जी। वहाँ तो नेचुरली ज़्यादा होता ही है, लेकिन कुल मिला के दिल्ली में 60 जी। में 2-3% ऊपर नीचे, तो मेरे को लगता है सेटिस्फैक्ट्री है। जी, आतिशी जो हैं वो कह रही हैं कि ये धर्म युद्ध का मामला है, इस बार चुनाव नहीं है, अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से धर्म युद्ध है। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री जो जेल में गए हैं और जितने घिनौने कार्य उन्होंने किए हैं, ये दिल्ली की हिस्ट्री में आज तक का रिकॉर्ड है। तो ऐसे घिनौने लोग, भ्रष्टाचारी लोग, उन लोगों को हराना है, यही धर्म युद्ध है।